हेलो दोस्तों। हम इस वीडियो में जो है दो डिसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रेव्स डिसीज़ और सेकंड इसी वीडियो में जो है वो ग्वाइटर डिसीज़ के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। ये दोनों डिसीज़ जो है हाइपरथायरॉयडिज्म के अंतर्गत आती हैं। कैसे? जैसे जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन बिगड़ती है वैसे वैसे नए डिसीज़ जो है वो उत्पन्न होती हैं। हम इसमें फर्स्ट की बात करेंगे। ग्रेव्स डिसीज़ किसे कहते हैं देखेंगे। एंड इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, ये जो होती है जब इम्यून सिस्टम जो है उस डिसऑर्डर हो जाता है, विच लीड आगे जो होती है ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसके कारण जो होता है जो थायराइड जो होती ग्लैंड होती है वो ओवर प्रोडक्शन करने लगती है थायराइड हार्मोन्स का। इसी टर्म को हम लोग जो है ग्रेव्स डिसीज कहते हैं। आइए हम इसमें बात करते हैं आगे। एंड ओवर एक्टिव थायराइड, जो जो थायराइड जो ग्लैंड होती है जब ओवर एक्टिव होती है यानी कि अधिक क्रियाशील हो जाती है, एक्सिलरेट ऑल बॉडी फंक्शन, जो बॉडी की जो फंक्शन होती है उनको एक्सिलेट करती है। एक्सिलेट का मतलब होता है त्वरित, यानी कि तेज कर देती है। जैसे कौन है? लाइक जैसे हार्ट रेट को बढ़ा देती है एंड मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है उसको जो है ये बढ़ा देती हैं। हम इसमें देखेंगे आगे इंपॉर्टेंट लाइंस को। ग्रेव्स डिसीज इज क्लोजली रिलेटेड टू द हॉशिमोटो डिसीज। जो ग्रेव्स जो डिसीज होती है क्लोजली यानी कि बहुत ही क्लोज इनका रिलेशन होता है हाशिमोटो डिसीज से, क्योंकि हम जानते हैं हाशिमोटो डिसीज जो होती है वो भी जो है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से होती है। अब हम जो है इसके जो है इटियोलॉजी के बारे में जो है बात करेंगे, देखेंगे जो है स्टडी फैक्टर काजिंग डिसीज। इस हम लोग जो है इटियोलॉजी में जो है फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जिनके कारण जो है डिसीज जो है उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं। एन एबनॉर्मल प्रोसेस इन द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम होता है जब एबनॉर्मल तरीके से कोई इसमें प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है और ये प्रक्रिया क्या करती है? ट्रिगर ग्रेव्स डिसीज, और ये प्रक्रिया जो होती है ग्रेव्स डिसीज को जो है ट्रिगर कर देती है। अब हम जो है इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। किसके? ग्रेव्स डिसीज़ के। देखेंगे इसमें पैथोफिजियोलॉजिकल कुछ फैक्टर होते हैं जिससे जो है रोग जो है उत्पन्न होता है। अगर हम इसमें बात करेंगे इसके पैथोजेनेसिस में, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम जानते हैं ग्रेव डिसीज, और जो हाशिमोटो जो डिसीज होती हैं वो इम्यून सिस्टम में जब डिसऑर्डर होता है तभी ये जो है उत्पन्न होती हैं। अगर इसमें हम बात करें इसके पैथोजेनेसिस में तो देखें इन दिस, इसमें जो होता है बॉडी इम्यून सिस्टम, जो बॉडी जो इम्यून सिस्टम होती है मिस्टेकली मतलब जो होता है गलत तरीके से स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, गलत तरीके से जो है एंटीबॉडी का जो है प्रोडक्शन जो है शुरू कर देती है। कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, जिसको हम लोग जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है TSI। आइए अब हम जो है इसके बारे में जो है आगे बात करते हैं। देखें TSI एंटीबॉडी, जो TSI एंटीबॉडी होती है बाइंड टू द TSH रिसेप्टर, ये TSH रिसेप्टर से जो है वो बाइंड हो जाते हैं प्रेजेंट ऑन द थायराइड सेल। जो जो थायराइड की जो सेल होती है उसमें जो TSH रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इससे TSI एंटीबॉडी क्या हो जाती है? वो बाइंड हो जाती है। दीज एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी होती है मिमिक द TSH, ये एंटीबॉडी जो होती है वो TSH का जो है मिमिक का मतलब होता है नकल करती है एंड कंटिन्यूसली सेंड सिग्नल टू द थायराइड ग्लैंड, और एक यानी लगातार जो होती है थायराइड ग्लैंड को क्या करती है? सिग्नल भेजती है टू प्रोड्यूस हार्मोन, और हार्मोन के उत्पादन के लिए जो है ये TSH जो होती है वो क्या करती है? एक लगातार सिग्नल भेजती है। कैसे? ये TSI जो होता है TSH का नकल कर लिया और लगातार जो होती है वो क्या करती है? वो एक सिग्नल भेजती है थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शंस के लिए, काजिंग जिसका हार्मोन लेवल टू इंक्रीज अनकंट्रोलेबली, जो जिस कारण जो होता है हार्मोन का जो लेवल होता है वो अनियंत्रित तरीके से क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। आइए हम इसको जो है एक डायग्राम के थ्रू जो है समझेंगे। मान लीजिए ये हमारी होती है थायराइड्स ग्लैंड्स, थायराइड जो है ये ग्लैंड हमारी है, और ये मान लीजिए ये हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और यहाँ से निकलता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं TSH। ये TSH हार्मोन जो होता है इस थायराइड ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करता है, जिससे थायराइड हार्मोन जो है निकलते हैं। लेकिन जो है जब हमारा इम्यून सिस्टम में डिसऑर्डर हो जाता है वो क्या करता है कि एक प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करता है जिसको TSI कहते हैं। ये TSI जो होता है
इस टीएसएच का जो रिसेप्टर होता है थायराइड ग्लैंड में उससे बाइंड हो जाता है और जो है अनकंट्रोल जो है तरीके से जो क्या करता है यहाँ थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, जिस कारण जो होता है क्या हो जाती है ग्रेव्स डिसीज जो है उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म उत्पन्न होती है, क्योंकि हमने पहले बताया कि हाइपरथायरॉयडिज्म का ही रूप होते हैं कौन, ग्रेव्स डिसीज। क्योंकि जब थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन जब बिगड़ने लगती है तो जो है नए नए रोग जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। हम आगे बात करेंगे इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में, देखेंगे कि कौन से सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। एंजाइटी यानी कि डर आपको अनुभव होगा। लूज इन वेट, आपका जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। ग्वाइटर, हम आगे बात करेंगे ग्वाइटर्स के बारे में इसी वीडियो में। हार्ट सेंसिटिविटी, जो हार्ट की जो सेंसिटिविटी होती है और वो अति संवेदनशील हो जाएगी। आगे बात करेंगे इंक्रीज पी रेस्पायरेशन हो जाएगा। डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फटीग, थकावट और फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट, जो बॉल मूवमेंट होता है वो बार बार होने लगेगा। अब हम इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ग्रेव्स डिसीज़ की कॉम्प्लिकेशंस का यहाँ मतलब होता है जटिलताएं। आइए देखते हैं कि क्या कौन सी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं जब डिसीज जो है अनकंट्रोल हो जाए। प्रेगनेंसी इश्यू देखेंगे। ग्रेव डिसीज इन प्रेग्नेंट वुमन, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है अगर उसमें ग्रेव डिसीज हुई है में लीड आगे क्या कर सकती है टू मिसकैरेज यानी कि गर्भपात हो सकता है। पुअर फेटल ग्रोथ, जो बच्चे का जो विकास हो रहा है वो पुअर यानी कि कमज़ोर हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें हार्ट डिसऑर्डर देखेंगे। अनट्रीटेड ग्रेव्स डिसीज, जो ग्रेव्स डिसीज है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, डिस्टर्ब द नॉर्मल हार्ट रिदम, जो हार्ट की जो रिदम होती है उसको डिस्टर्ब कर देती है। चेंज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट मसल, जो हार्ट की जो मसल होती है उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। अब हम जो है इसके अगले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो है बात करेंगे। आइए देखते हैं इसमें। थर्ड, ऑस्टियोपोरोसिस देखें। अनट्रीटेड ग्रेव्स डिसीज, जो ग्रेव्स डिसीज होती है उसका ट्रीटमेंट अगर ना हुआ, मेक्स बोन वीक, जिसके कारण बोन जो होती है वो वीक हो जाएगी। एंड ब्रिटल, यानी वो क्या हो जाती है टूटने लगती है। हम अगले कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी देखेंगे इसमें। दिस काजिज, जिसके कारण जो होता है इन्फ्लामेशन, आई ब्लॉगिंग, जिसके कारण जो होता है जो है आई में जो होती है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगी और आई जो होती है वो आगे की तरफ बड़ी बड़ी जो है आगे की तरफ जो है उभरी हुई दिखाई देगी। वहाँ पेन हो जाएगा। डबल विजन, आपको जो है डबल दिखाई देगा। लाइट सेंसिटिविटी, और लाइट के प्रति आप जो है अति संवेदनशील हो जाएंगे। चलिए अब हम इसके जो है डायग्नोसिस के बारे में जो है बात करते हैं। इसमें क्या इसका डायग्नोसिस है। फर्स्ट अगर हम इसमें देखेंगे ब्लड टेस्ट है, थायराइड स्कैन है, रेडियो एक्टिव आयरन अपटेक टेस्ट होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट केस में बात करें हम इसमें जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट होता है। इनके द्वारा हम इसकी जो है डायग्नोसिस यानी कि जांच पड़ताल करते हैं। अब हम इसके जो है ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एंटी थायराइड ड्रग्स के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के द्वारा और थायराइड सर्जरी के द्वारा हम लोग जो इसका जो है ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम जो है बात करेंगे अगले डिसीज यानी कि गॉइटर डिसीज के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं गॉइटर डिसीज़ के बारे में। गॉइटर डिसीज़ का मतलब होता है घेंघा रोग। आइए इसमें हम बात करेंगे कि ये घेंघा रोग कैसे उत्पन्न होता है। देखेंगे एक कंडीशन, एक ऐसी दशा इन विच इसमें जो होता है थायराइड ग्लैंड इन लार्ज, थायराइड ग्लैंड जो होती है इन लार्ज हो जाती है एबनॉर्मल तरीके से, यानी कि जो थायराइड की ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है। इस टर्म, इसी शब्द को हम लोग जो है ग्वाइटर कहते हैं। विच, जो मेनली डेवलप, ये मुख्यतः कब इसका विकास होता है यानी कब उत्पन्न होती है, ड्यू टू द लैक ऑफ डाइटरी आयोडीन, जब जो भोजन हम ले रहे हैं जब उसमें आयोडीन की जो है कमी हो जाती है तभी जो ग्वाइटर डिसीज जो होती है उत्पन्न होती है। अब हम जो है इसके इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसमें देखेंगे स्टडी फैक्टर काजिंग डिसीज, यानी कि हम इसमें फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनके कारण डिसीज जो है उत्पन्न होती है। आइए इसमें हम बात करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय, यह सामान्यतः किन कारणों के द्वारा होता है। सबसे सामान्य कारण होता है आयोडीन की डिफिशेंसी, यानी कि जो हम भोजन ले रहे हैं अगर उसमें आयोडीन की जो है डिफिशेंसी हो जाए। अगर नेक्स्ट की हम बात करें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर,
वो कौन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती हैं? हाशिमोटो और ग्रेव्स डिसीज जो होती हैं, ये इनके कारण भी जो है ग्वाइटर डिसीज जो उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं थायराइड निड्यूल्स, अगर थायराइड में जो है गांठें उत्पन्न हो गई तब भी जो है ग्वाइटर डिसीज जो है वो उत्पन्न हो जाती है। अब हम जो है इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया। हम इसमें देखेंगे कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिनके कारण जो है रोग उत्पन्न होता है। अगर इसमें बात करेंगे आयोडीन डिफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन, ये सबसे सामान्य प्रकार का होता है कि आयोडीन की डिफिशिएंसी जो होता है वो ग्वाइटर डिसीज यानी कि घेंघा रोग जो है उत्पन्न होता है। आइए हम इसमें देखते हैं द थायराइड रिक्वायर आयरन टू क्रिएट थायराइड हार्मोन। जो थायराइड ग्लैंड होती है थायराइड हार्मोन बनाने के लिए उसको जो है आयोडीन्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। कौन थायराइड हार्मोन होते हैं? T3 और T4। इसको बनाने के लिए जो है आयोडीन की जो है आवश्यकता पड़ती है। देखेंगे लैक ऑफ डाइटरी आयोडीन, जो भोजन हम ले रहे हैं जब उसमें आयोडीन की जो है कमी हो जाएगी तो काज माने कारण बनती है लो हार्मोन लेवल, जिसके कारण जो हार्मोन का जो लेवल होता है वो क्या हो जाएगा? वो लो हो जाएगा। विच ट्रिगर, विच माने जो ट्रिगर द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ट्रिगर होने लगती है टू इंक्रीज TSH प्रोडक्शन, जिसके कारण जो TSH जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। TSH एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन होता है। इसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो रही है? वो ट्रिगर हो रही है। देखेंगे आगे इसमें फॉर फोर्सिंग द थायराइड, जो थायराइड ग्लैंड होती है उस पर जो है फोर्स डालती है। कौन? TSH हार्मोन टू ग्रो, और ये टीएस जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या करती है? बढ़ जाती है। एंड ट्राई, और जो है प्रयास करती है टू मैक्सिमाइज आयोडीन अपटेक, जो आयोडीन का जो अपटेक होता है ना अवशोषण क्षमता होती है उसको जो है मैक्सिमाइज करने का काम करती है। कैसे आगे हम बात करेंगे इसमें देखेंगे। ये मान लीजिए कि थायराइड ग्लैंड्स है और ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो होती है वो TSH जो होता है हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी जो थायराइड ग्लैंड से होता है उसको जो है स्टिमुलेट करने का काम करता है। जब स्टिमुलेट करेगा तभी थायराइड हार्मोन निकलेंगे। और थायराइड हार्मोन जो होते हैं उसको बनाने के लिए जो है आयोडीन की जो है क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। हम जानते हैं कि जो डाइटरी हमने लिया है, जो भोजन लिया उसमें आयोडीन की कमी है, इस कारण जो होता है ये थायराइड जो ग्लैंड्स होती है वो क्या हो जाती है? वो इनलार्ज यानी कि बड़ी हो जाती है। बड़ी होकर जो है जो कम मात्रा में जो आयोडीन प्रेजेंट होता है कहाँ पर? भोजन में, तो उसको जो है अवशोषित करने का काम करती है। इस कारण जो होती है जो ग्लैंड्स होती है वो बड़ी हो जाती है। इसी को हम लोग जो है ग्वाइटर यानी कि घेघा रोग कहते हैं। आइए अब हम इसके जो है साइन और सिम्टम्स के बारे में जो है बात करते हैं। इसमें इन्फ्लामेट बेस ऑफ नेक, जो नेक की जो बेस होती है वहाँ क्या हो जाएगी? सूजन हो जाएगी। टाइटनेस इन द थ्रोट, जो थ्रोट होता है वहाँ टाइटनेस यानी भारीपन हो जाएगा, यानी कि आपको कड़ा कड़ा महसूस होगा। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, यानी कि जो आप निगल रहे हैं भोजन कुछ भी उसमें क्या हो जाएगी? कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में आपको जो है दिक्कत होने लगेगी। वॉइस चेंज, जो आपकी जो आवाज़ हो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आइए अब हम जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो है बात करते हैं। इसमें देखें स्मॉल गोइटर डू नॉट काज एनी फिजिकल प्रॉब्लम, जो स्मॉल जो घेंघा होता है या गोइटर होता है वो जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, फिजिकली रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। लार्ज वन कैन लीड टू, लेकिन जो बड़ा हो जाता है वो आगे क्या करता है? ब्रीथलेसनेस, यानी कि आपको सांस लेने में आपको कठिनाई होगी। स्वेलिंग डिफ़िकल्टी, आपको जो है निगलने में कठिनाई होगी। कफिंग, आपको खांसी आएगी। और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जो आवाज़ है उसमें भारीपन आ जाएगा। चलिए अब हम इसके जो है डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा है। चलिए देखेंगे हार्मोन टेस्ट के द्वारा इसकी डायग्नोसिस करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा, और जो है अल्ट्रासोनोग्राफी थायराइड स्कैन के द्वारा इसकी हम लोग जो जांच पड़ताल करते हैं। चलिए अब हम इसके जो है ट्रीटमेंट्स के बारे में जो है बात कर लेते हैं। मेडिकेशंस के द्वारा, ऑब्जर्वेशंस के द्वारा यानी कि देखभाल के द्वारा कि जो गोइटर है डिसीज यानी गले में जो आपको सूजन उत्पन्न हो रही है कम है ज़्यादा, उसकी देखभाल करके, सर्जरी के द्वारा और रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के द्वारा हम लोग जो इसका जो है ट्रीटमेंट करते हैं। इस तरीके से हमने जो है हाइपरथायरॉयडिज्म को जो है जो टॉपिक था उसको जो है कंप्लीट किया।